ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जो चतुश्लोकी गीता का प्रथम श्लोक है। तो उसमें भगवान बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, इस जगत का जो प्रभव है अर्थात उत्पत्ति स्थान है वो मैं हूं। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और सारा जगत ही मुझसे प्रेरणा पाकर चेष्टाओं में प्रवृत्त हो रहा है। अर्थात जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब मेरे से ही प्रेरणा प्राप्त करके हो रहे हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार जो मानकर भजन, जो इस प्रकार जो मानता है वो बुद्धिमान पुरुष भाव सहित मेरा भजन करता है। तो मत्तः सर्वम प्रवर्तते में देखिए आप कि भगवान ही एकमात्र प्रेरक हैं, और जो प्रेरक होता है उसी को वास्तविक कर्ता माना जाता है। हम लोगों ने पहले बात की थी, कर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक प्रयोजक कर्ता और एक प्रयोज्य कर्ता। प्रयोजक कर्ता वो होता है जो प्रेरणा देता है, और प्रयोज्य मतलब जो प्रेरित होता है। तो हम सब लोग प्रयोज्य कर्ता हो गए। प्रयोजक कर्ता भगवान है, प्रेरणा देने वाले मुख्य कर्ता। तो मुख्य कर्ता भगवान है और हम गौण कर्ता हैं। तो जिम्मेदारी कर्म की मुख्य कर्ता के ऊपर होती है वास्तव में। तो जो कुछ भी हमारे द्वारा कर्म हो रहा है उसको जो है वो हमको भोगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपने को मुख्य कर्ता मान लिए हैं, इसलिए हमको वो भोगना पड़ रहा है। कर्तापन का अभिमान होने के कारण हमको कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। अन्यथा हमको कोई भोगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गौण कर्ता मुख्य कर्ता की केवल सेवा मात्र करता है, केवल सेवा। और मुख्य कर्ता उसको सेवा करने के बाद उसको प्रसाद मिलता है गौण कर्ता को, तो उस प्रसाद का सेवन करता है वो। तो गौण कर्ता के ऊपर जो काम किया गया है उसके फल की जिम्मेदारी नहीं है, उसका फल नहीं भोगना है उसको, वो तो मुख्य कर्ता भोगेगा। वो तो भगवान है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैंने ही सबको प्रेरणा दी है, इसलिए सब लोग चेष्टा कर रहे हैं। अब वो चेष्टा तो कर रहे हैं सब लोग, और ये सोच लेते हैं कि हम कर रहे हैं ये कर्म। वास्तव में वो कर्म कर ही नहीं रहे हैं, वो चेष्टा मात्र कर रहे हैं। लेकिन एक अभिमान पैदा करा दिया है अविद्या ने, अज्ञान ने, कि भगवान कुछ नहीं है, हम ही सब कुछ हैं।
हम ही इस संसार के मालिक हैं, हम ही करता धरता हैं, तो ठीक है फिर भोगो आप, ठीक है फिर भोगो आप, तुम ही करता हो ना तो भोगो। अब देखिए अर्जुन ने तो सबका वध किया कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन उसको तो कोई पाप नहीं लगा। भगवान ने कह दिया कि मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अगर तू सोचता है कि तुझे पाप लगेगा, लेकिन कर्तापन के अभिमान से मत करना कभी भी कार्य, क्योंकि मैंने पहले ही इन सबको मार दिया है। तो जो हमारा कर्तापन का अभिमान है, वास्तव में ही अभिमान भी मान्यता है केवल मात्र। तो जो मान्यता है हमारी, यही हमको संसार के अंदर फंसा रही है, केवल मान्यता मात्र। भगवान ने कहा यस्य नाहम कृतो भावो बुद्धिर यस्य निलिप्यते, जिसका अहम भाव नहीं है, 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, यस्य ना अहम कृतो यानी एक काम मैंने किया है, मैं करता हूं, जिसके अंतःकरण में ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं है, संसार के अंदर लिप्त नहीं है पदार्थों में और क्रियाओं में, हत्वापि सईमान लोकान न हंती न निबध्यते, वो इस सारी दुनिया को भी मार देगा अगर हत्या कर देगा अगर उसकी, तो भी वो वास्तव में न तो मरता है, न तो मारता है और न पाप से बंधता है। निबध्यते न निबध्यते, कितना आसान सा तरीका है जो भगवान यहां पर बताए हैं, 17वां श्लोक 18वें अध्याय का। तो हम लोग जो पाप से बंध रहे हैं उसका कारण है कर्तापन, बस एकमात्र कर्तापन, और हम करता है नहीं वास्तव में, तो भी मान रहे हैं। यही तो हमारी, क्या कहें इसको, यही तो हमारी बेवकूफी कही जाएगी ना। और जो बुद्धिमान है वो ऐसा नहीं मानते, वो मानते हैं कि भगवान से ही सारे कर्म प्रवृत्त हो रहे हैं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इस बात को मान लेते हैं, बस इतनी ही बात है। तभी तो कहा इति मत्वा, ये सिर्फ मान्यता का प्रश्न है और इसमें कुछ नहीं है अधिक। इसीलिए हम लोग भगवद गीता में जब प्रवेश किए हैं तो हमने पहले ही बात की थी कि अगर हमें भगवद गीता में प्रवेश करना है अच्छी प्रकार से, तो हमें तैयार होना चाहिए कि हम अपनी मान्यताओं को खंडन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी मान्यताएं हमारे मन में बहुत गहराई के साथ जड़ पकड़कर बैठी हुई हैं। एक जन्म की नहीं है, ये अनंत जन्मों की है। उन सब मान्यताओं को खंडित कर रहे हैं भगवान यहां पर एक एक करके। यस्य नाहम कृतो भावो, जिसका इस तरह का भाव नहीं है, अहंकार का भाव कि मैं करता हूं, तो इति मत्वा भजन्ते माम, केवल मानना है। इस बात को समझिए, मान्यता बड़ी गहराई से हमारे हृदय में प्रवेश करके बैठती है। मान्यता इतनी गहरी होती है कि स्वप्न में भी हमें यह आभास होता है कि हम पुरुष हैं। हमें पता होता है स्वप्न में भी कि हम पुरुष हैं, हम सो गए हैं, लेकिन ये मान्यता बैठी हुई है हमारे मन में कि हम पुरुष हैं। हमारा शरीर के साथ इतना अधिक तादात्म्य हो चुका है कि हम सपने में भी, सुषुप्ति में भी हमारे को आवाज हमारी नाम की सुनाई दे जाती है। हम लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे हों और कोई हमारा नाम लेकर अगर पुकारे तो वहां पर भी वो आवाज पहुंच जाती है। इतना गहरी मान्यताएं हैं हमारी अपने बारे में। और ये सब मान्यताएं हैं, केवल मान्यताएं वास्तविकता नहीं होती हैं। मान्यताएं मानी हुई चीज होती है, बस मान लिया। जैसे विवाह है, विवाह एक मान्यता ही तो है। विवाह एक मान्यता ही तो है। एक ही दिन के अंदर पति और पत्नी एक दूसरे को अपना मान लेते हैं और फिर उनको सारा का सारा जगत पराया लगने लगता है। पता नहीं क्या हो गया एक दिन में। केवल मान्यता इतनी गहराई से पकड़ लेते हैं हम उसको। तो यहां भगवान उसी को ध्वंस करना चाहते हैं। इति मत्वा, आप अपनी धारणाओं को छोड़ो, अपनी मान्यताओं को छोड़ो और इस मान्यता को अब स्वीकार करो। मत्तः सर्वम प्रवर्तते। क्यों अपने को कर्ता मान के कष्ट पा रहे हो? सिर्फ इतना सा जान लो ना कि मुझसे ही सारी चेष्टाएं की जा रही हैं, मैं ही करता धरता हूं वास्तव में, और मैं किसी चीज से लिप्त होता नहीं हूं।
मेरी बुद्धि किसी भी प्रकार के कर्म से अथवा कर्म के फल से लिप्त नहीं होती। भगवान है तो मुझे कोई फल भोगना भी नहीं पड़ता। खुद ही बोल दिए भगवान कि मेरे को कर्म का कोई असर नहीं पड़ता, और मैं अपने को करता होते हुए भी अपने को करता नहीं मानता। देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। करता है भगवान, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, करता है भगवान, करता, लेकिन तो भी कह रहे हैं मैं नहीं मानता, और तुम भी मत मानो। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चौथे अध्याय में भगवान बोल आए हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। ये चातुर्वर्ण्य, ये सृष्टि मैंने ही बनाई है। सब 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं, मैं ही इनका करता हूं, लेकिन फिर भी करता मत मानना। न माम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। तो जो ये मान लेता है कि मुझको कर्म कभी भी बांध नहीं सकते, लिप्त नहीं हो सकते, और मेरी किसी भी वस्तु के अंदर, पदार्थों के अंदर, कर्म फल के अंदर मेरी कोई कामना नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, इतना मानने मात्र से ही, इतना जानने मात्र से ही लोग अपने कर्म से नहीं बंधेंगे। इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर न सबध्यते। जो केवल इस प्रकार जान लेता है, अभिजानाति बोला यहां पर, केवल जानाति नहीं है, अभिजानाति, विशेष रूप से तत्वतः जानना। कर्म भिर न सबध्यते, वो कर्म से नहीं बंधते। चौथे अध्याय का 14वां श्लोक, हम लोग बहुत पहले इसको श्रवण कराए हैं। उसका रहस्य यहां पर बता रहे हैं, क्या है? मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तभी यह गीता श्लोकी है, हमारी चतुश्लोकी है। एक शब्द के अंदर ही पता नहीं कितने सारे श्लोक आ चुके हैं, इस एक श्लोक में ही। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए भगवान ने पता नहीं कितने ही श्लोक दिए हैं भगवत गीता में। तो जो इस प्रकार जान जाता है वही बुद्धिमान है। ये विचारणीय विषय है एक हमारे को इसमें सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। केवल सुनने मात्र से नहीं, इस पे थोड़ा सा मनन, थोड़ा सा रुकना चाहिए कि कहां हो रही है मुझसे भूल। ये क्या चक्कर है कि मुझको बार बार जन्म और मरण हो रहा है मेरा? क्या चक्कर है? क्या क्या कारण हो सकता है? एक बार रुककर बैठकर सोचिए। पूरा का पूरा सिद्धांत भगवान ने यहां प्रतिपादित किए हैं भगवत गीता में, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं वास्तव में। तो जो विद्वान है, और हम सब अपने को बुद्धिमान बोलते हैं, हमसे कोई कहते होते कि दैट यू आर स्टूपिड, एकदम क्रोध आ जाता है हमको। अरे क्या बोला तूने? मेरे को स्टूपिड बोलता है, मेरे को रास्कल बोलता है। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में, जितने फॉरेनर्स होते थे बड़े बड़े, मैंने सुना है, डॉक्टर्स होते थे, इंजीनियर्स होते थे, फिजिसिस्ट होते थे, खुल्लम खुल्ला ओपनली उनको रास्कल बोलते थे। यू रास्कल्स, दे आर ऑल रास्कल्स। जितने साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, उनको रास्कल बोलते थे वो, बिकॉज ही न्यू कि बुद्धिमान कौन है। उनको मालूम था बुद्धिमान की परिभाषा क्या है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो जब ऐसा मान लेंगे, फिर ये सारा पदार्थ, सारी वस्तु, सारे प्राणी और सारी क्रियाएं, ये जगत, 3 ही चीजें इसमें दिखती हैं हमको। या तो हमको मनुष्य प्राणी दिखता है, या हमको वस्तु दिखती है, या हमको क्रिया दिखती है, और एक और ऐड कर सकते हैं, भाव। इन 4 वस्तुओं को भगवान कह रहे हैं ये मेरा ही है, सब मैं ही हूं। प्राणी, पदार्थ, क्रिया और भाव, इन चारों चीजों को याद कर लीजिए। सिर्फ 4 ही अक्षर तो हैं। जब भी कोई प्राणी देखें तो सोचे भगवान का है, ममैवांशो जीवलोके, भगवान का अंश है। जब भी कोई पदार्थ देखें तो सोचे कड़कड़ में भगवान, तो इस पदार्थ में नहीं होंगे क्या? फिर जब कोई क्रिया देखें किसी भी प्रकार की, तो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही तो सारी क्रियाएं हो रही हैं। और जब कोई भाव देखें तो दूसरे 10वें अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं 5वें श्लोक में,
भवंती भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधा। सबके साथ मत्त लगाया हुआ है भगवान ने। मत्त एव पृथक विधा, मत्त एव पृथक विधा। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभुवो। तो इसको मान लें कि चारों चीजें भगवान की हैं, फिर और इसके अलावा क्या रहा? फिर तो सब कुछ ही सिया राममय हो जाएगा। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा भगवान के लिए। एक भाव उमड़ आएगा अंदर से भगवान के लिए, कृतज्ञता का भाव। ओह, आप इतने करुणामय, मेरे लिए आपने सब कुछ किया, मुझे आप ये सब समझा रहे हो, इतने करुणामय हो आप, और मैं फिर भी आपकी कृपा को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। दुर्भाग्य है मेरा, विडंबना है मेरे जीवन की। अब आप ही मुझे शक्ति दो, मुझे बुद्धि दो ऐसी कि मैं आपका स्वभाव समझ सकूं, आपकी करुणा को अनुभव कर सकूं। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक भाव में। मेरी बुद्धि तो ऐसी नहीं है, और ऐसी होगी मुझे संभावना भी नहीं है मैं कर पाऊंगा, चाहे मैं कितना ही अध्ययन कर लूं। लेकिन आप चाहो तो हो सकता है ना। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो फिर आप ही मेरी बुद्धि को ऐसा बना दो, क्योंकि मैं तो अब अपनी बुद्धि को आपके चरणों में रख दिए है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप बनाना चाहो या ना बनाना चाहो। ये प्रार्थना हमारे हृदय से निकलनी चाहिए। ये प्रार्थना ही सारा काम करती है। हमें कोई कहीं शास्त्रार्थ नहीं करना, कहीं कोई तर्क वितर्क भी नहीं करने। बस भगवान की बातों को सरलता पूर्वक स्वीकार कर लेना है और समर्पित कर देना है अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में। हमारी बुद्धि बिल्कुल अशुद्ध हो चुकी है, हम इसको साफ भी नहीं कर सकते, इसको भगवान ही साफ करेंगे। तो बस यही बुद्धिमानी है। स्वयं को भगवान की चरणों में समर्पित कर देना, उनकी कृपा की याचना करना, यही है भक्त का लक्षण। इति मत्वा भजन्ते माम, ये मानकर वो मेरा भजन करता है। भजन क्या? शरणागति। भजन क्या है? शरणागति। उसके अलावा और क्या है भजन? समर्पण का भाव, आत्मनिवेदन। नवधा भक्ति में जो आत्मनिवेदन है वही सबसे इंपॉर्टेंट, आत्मनिवेदन। अब जब आत्मनिवेदन कह दिया तो कुछ बचा क्या? मेरा मन, मेरी शरीर, मेरी वाणी, मेरी इंद्रियां, सब कुछ। और आप हो ही ऋषिकेश, आपका नाम ही है ऋषिकेश, और ऋषि बोलते हैं इंद्रियों को। तो मेरी इंद्रियों के जो राजा हैं, स्वामी हैं, वो तो आप हैं। तो मेरी इंद्रियां यदि आपकी सेवा नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं ठीक प्रकार से, क्योंकि सेवक का कार्य होता है स्वामी की सेवा करना। तभी होगा ये सिया राम मैं सब जग जानी, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। तो यही बुद्धिमानी है कि हमारी तीन बातें ध्यान में आ जाएं। नंबर 1, भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता नहीं है। नंबर 2, भगवान को ही सभी प्राणियों के, सभी पदार्थों के, सभी क्रियाओं का और सभी भावों का मूल कारण मानना। प्राणी, पदार्थ, क्रिया और भाव, यही निकलकर आ रहा है यहां पर एक एक शब्द से 10वें अध्याय के अंदर। और तीसरा, केवल भगवान का आश्रय। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, जरा भी डगमगाना नहीं है। तत्व सिद्धांत बहुत हो चुके, हम लोग अभी तक तत्व सिद्धांतों की बातें करते चले आए हैं। अब आया है प्रश्न
कि हम भगवान की सेवा में कैसे उन्मुख होंगे। अब हम तत्व सिद्धांत की बात नहीं, यहां पर अब बात हो रही है भगवान के भजन की, कि भजन करना है अब हमको। यहां पर भगवान ने बोला है बुद्धिमान लोग मेरा ही भजन करते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो अब हम लोग तत्व सिद्धांत तो हम लोग बहुत बातें कराए हैं, पहले दूसरे अध्याय से ही तत्व की बातें चल रही हैं। आत्मा अनात्म विवेक, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, उसके बाद ज्ञान विज्ञान, अक्षर ब्रह्म, सब कुछ कराए। भजन, भक्ति, भक्ति के अंग, भक्ति के प्रकार, बहुत सारी बातें कर ली हैं हम लोगों ने। लेकिन अब समय है हमारे पास चतुश्लोकी गीता के अंदर भजन्ते माम, मेरा भजन करना है, बुधा भाव समन्विता। अब भाव के साथ समन्वित होने का प्रश्न आया है, समन्वित होने का समय आया है। समय अब आया है हमारे पास भजन का। तो अब हमें भजन में आगे बढ़ना है। हमें देखना है कि क्या हमने गीता जो सुनी है हम अभी भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम भजन नहीं कर रहे हैं तो ये मान लीजिए बुद्धिमान तो बिल्कुल नहीं है हम, भगवान के ही शब्दों में, मेरे शब्दों में नहीं, भगवान के शब्दों में। हमारी बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि हम लोग कितना सिद्धांतों को जानते हैं, कितना हम लोग तर्क वितर्क कर सकते हैं, कितने शास्त्रार्थ कर सकते हैं। बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है, वो तो कोरा पांडित्य है, खोखला पांडित्य। हमारी बुद्धिमानी है भजन में, उस भजन में जहां पर प्रत्येक पग पर, पदे पदे, प्रत्येक पद पर एक नई नई अनुभूति होती है। यदि भजन में अनुभूति नहीं हो रही है तो अभी भजन ही नहीं हो रहा है। पद पद के ऊपर आनंदांबुधि वर्धनम, आनंद का समुद्र बढ़ता रहता है, वृद्धिमान होता है। तो यही है बुद्धिमान व्यक्ति की दृष्टि। तो क्या बात हुई? 3 बातें हमारी। भगवान के अतिरिक्त किसी की भी सत्ता, स्वतंत्र सत्ता नहीं माननी है। भगवान ही सभी प्राणियों के, सभी पदार्थों के, सभी क्रियाओं के और सभी भावों के मूल कारण है। और केवल भगवान का ही आश्रय लेकर हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करना है। ये 3 बातें हमारी ध्यान रखने योग्य हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति की जो दृष्टि है वो कभी भी किसी व्यक्ति के आचरण के प्रति, क्रिया, भाव इत्यादि के प्रति नहीं जाती, बल्कि उसके माध्यम से, उनके जो मूल में स्थित है भगवान, उनके ऊपर जाती है। ओहो, देखो तो क्या आश्चर्य है मेरे भगवान की लीला, मेरे प्रभु की लीला देखो। ये व्यक्ति मुझ पर क्रोध कर रहा है, क्या लीला है भगवान की। जरा सोचिए, एक स्थिति बनाइए मन में अपने। एक व्यक्ति है जो आपके ऊपर क्रोध कर रहा है, अब आपको क्या करना है? क्रोध तो भगवान की लीला है, भगवान का भाव है। हमारा अपमान हो रहा है तो ये तो भगवान का ही भाव है, उन्हीं से हो रहा है। तो हमें क्या देखना है? भगवान की लीला। ओह, देखो तो प्रभु की माया, प्रभु की लीला। इस व्यक्ति के माध्यम से भगवान मुझे यह बता रहे हैं कि क्रोध कैसे किया जाता है, अपमान कैसे होता है, गालियां कैसे दी जाती हैं, सम्मान कैसे होता है, गले में हार कैसे पड़ते हैं। हमारी दृष्टि स्थूल के ऊपर नहीं है अब, ना तो उस व्यक्ति के ऊपर है और ना उस व्यक्ति की क्रिया के ऊपर है। क्रिया कुछ भी हो, चाहे वो आपको फूल की माला पहना रहा हो, चाहे वो आपके जूते मार रहा हो, है तो दोनों ही भगवान की तरफ से। यही है, इसी भाव से हमें उस वस्तु को ग्रहण करना है। फिर उसके बाद तो क्या होगा? फिर उसके बाद सारा जगत ही भगवन्मय है। एक बार करके देखिए ना, करने में कोई लॉस तो नहीं है।
देखिए कृपा का अनुभव कैसे होता है भगवान की उस समय आपको। जिस समय कोई व्यक्ति, जब हमारे भाव बहुत प्रगाढ़ होते हैं ना, किसी भी प्रकार का भाव हो, कोई दुख हो, कोई सुख हो, बहुत अधिक हो, उस समय हमारा चित्त द्रवीभूत अवस्था में होता है। और उस द्रवीभूत अवस्था में होने के कारण उसके अंदर भगवान की जो कृपा का अनुभव है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। एक बार महसूस करके देखिए आप इस बात को, एक बार महसूस करके देखिए कि आप जागरूक रहिए। यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है तो आप सोच लीजिए कि आप प्रतिकार नहीं करेंगे, आप अपने मन में कोई विचार गलत नहीं लाएंगे उसके प्रति। ये सोच लीजिए पहले से। आज एक्सपेरिमेंट करना है मेरे को, मैं कोई भी गलत विचार इसके लिए नहीं आऊंगा और अपने आप को शांत रखूंगा। मन मन में भगवान का नाम का उच्चारण करते रहिए। हाथ में माला है तो माला करते रहिए। माला आपको बड़ा संबल देगी, बड़ा आश्रय देगी। और फिर देखिए आप, आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर विकार तो उत्पन्न होंगे, ऐसा नहीं है विकार नहीं होगा, बहुत दुख होगा आपको, अंदर अंदर रो रहे होंगे आप, लेकिन दूसरे मन से आप देखिए कि ये देखो प्रभु की माया, ये है संसार जो वास्तव में दिखाई दे रहा है आज। वही संसार का वास्तविक रूप दिखाई देगा हमें। और जब हम इस प्रकार संसार का वास्तविक रूप देखेंगे और उसको अनुभव करेंगे तो भगवत कृपा भी साथ में अपना अनुभव कराएगी हमको। हमें और अधिक अपने ऊपर विश्वास पैदा होगा, भजन के ऊपर विश्वास पैदा होगा, भक्ति के ऊपर विश्वास पैदा होगा, और हम कई कदम अपनी भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। यही है बुद्धिमान, बुधा भाव समन्विता। तो जब हम प्रत्येक रूप में भगवान को ही देख रहे हैं, यहां तक कि भक्त लोग तो मृत्यु को भी भगवान के रूप में देखते हैं कि मृत्यु भी आई है तो भगवान ही आए हैं। जहां देखते हैं उन्हीं की लीला है। उन्होंने कहा ना, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सारी चेष्टा मुझसे हो रही हैं, सब कुछ मेरा उठना बैठना सोना जागना खाना पीना सब कुछ, एवरीथिंग, हिलना डुलना श्वास लेना। अब यदि भगवान नहीं होते तो क्या हमारा हाथ हिलता? मेरे अगर हृदय के अंदर अंतःकरण में भगवान नहीं हो तो क्या मेरा हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा? ये प्रत्यक्ष भगवान है हमारे हृदय के अंदर। हमारे अंदर उन्हीं का निवास है हृदय में। हमारे मन बुद्धि में जो प्रकाश आता है वो केवल भगवान से ही आता है, जिस प्रकाश में हम लोग अनुभव करते हैं, सोचते हैं, इच्छा करते हैं। भगवान दक्ष प्रजापति से कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के 50वें श्लोक में, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्ट्वा स्वयं दृग विशेषण। क्या कह रहे हैं कि मैं इस जगत का परम कारण हूं, जगत है कारणम परम, आत्मा हूं, ईश्वर हूं और साक्षी स्वरूप हूं। उपदृष्टा साक्षी और स्वयं प्रकाश अपराकृत वस्तु हूं मैं, और मैं ही गुणावतार जो ब्रह्मा और शिव है उनके रूप में प्रकाशित होता हूं। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च, सर्वश्च मतलब शिवजी, ब्रह्मा और शिवजी के रूप में मैं ही प्रकाशित होता हूं। मैं ही जगत का परम कारण हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही साक्षी स्वरूप हूं। ये भगवान कह रहे हैं दक्ष प्रजापति से। तो इस प्रकार हम लोगों ने 8वां श्लोक अभी श्रवण किया। इसी में और थोड़ी सी हम आगे चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हमने बुधा भाव समन्विता इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा हमारी बाकी है, फिर हम लोग अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।